डॉक्टर रंगनाथन का एक फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज हम लोग जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन, देखो इस वर्ड से किस तरह से पता चल जाता है कि कोई भी नॉलेज कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है कोई नॉलेज, उसके बारे में डॉक्टर रंगनाथन ने बहुत मेहनत किया था। और इनके साथ ही एक थे डॉक्टर रंगनाथन और ये नीलमेघन, इन दोनों ने मिल करके काम किया था। तो इन पे पूछा भी जाता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इस एक बार आप लोग इसको देख लेना। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर रंगनाथन ने मोड्स बताएं किस तरीके से नॉलेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिसेक्शन। किसी भी नॉलेज को, कोई भी एंटिटी होगी उसको डिसेक्शन मतलब होता है टू पार्ट्स में डिवाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिसेक्शन। इज कटिंग यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज इनटू पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स स्टेटस। किसी भी चीज़ को, ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, काट देना, इसको बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं, वी कट द स्लाइस ऑफ ब्रेड इनटू टू स्ट्रिप। जब हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो ब्रेड को दो पार्ट में काट देते हैं, समझ गए। एग्जाम्पल इन्होंने बताया है, जैसे बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें अलग अलग काट दी गई, काट कर अलग कर दी गई। पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था लेकिन काट कर अब अलग कर दिया गया। बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी, जियोग्राफी, कितना डिफरेंट, कितना इन दोनों में अलग है। अब देखो बायोलॉजी और जियोग्राफी को भी अलग कर दिया गया। तो डिस्ट्रक्शन मतलब अलग करना। लेमिनेशन, लेमिनेट आपने करवाया होगा, पेज जो होता है कि उसमें क्या क्या होता है, पेज है अंदर और ऊपर से पन्नी लगा करके उसको गर्म कर दिया, उसको ये लेमिनेट कर दिया। जो पॉलीथीनीकरण is a construction by overlaying facet of facet, even we make a sandwich by laying vegetable layers। अब देखो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या है कि अन्य सब्जेक्ट्स को का लेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। एक तो कोर सब्जेक्ट रहेगा, उसमें लेयरिंग कर देते हैं। अब देखो जैसे हम लोग सैंडविच बनाते हैं उसमें किस तरीके से वेजिटेबल्स का लेयर, उसमें प्याज हो गया, टमाटर हो गया, बीच में आलू की टिकिया हो गई, ऊपर से फिर उसके बाद वो मैं शायद बर्गर बनाने लगा, सॉरी सैंडविच बनाना था। तो किस तरीके से उसमें सब कुछ होता है सैंडविच में, लेयर्ड, ऐसे ही लेयर होते हैं। तो इसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न। तो इसके टू लेयर्स हैं, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एक तो कॉर्न हो गया। तो एग्रीकल्चर के अंदर कॉर्न आ जाता है, जैसे ब्रेड के अंदर वेजिटेबल के लेयर्स होते हैं। तो ब्रेड क्या हो गया, एग्रीकल्चर, और कॉर्न हो गया जो उसके अंदर का हो गया। तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर का जो पार्ट है उसी को बोलते हैं। लेमिनेटर में पन्नी के नीचे क्या होता है, पेपर होता है, वही। डिनंडेशन, डिनंडेशन क्या होता है, बहुत ही गुड चीज़ होता है। द एक्सपोजर ऑफ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज बाई इरोजन और डाइवेस्टमेंट थ्रू रिसर्च एंड इक्वेटी। रिसर्च और इंक्वायरी के बाद किसी भी नॉलेज को क्रिएट कर देना, उसको बोलते हैं डिनंडेशन। बुद्ध ने खोज किया, जो नॉलेज का उन्होंने खोज किया, ठीक है, वो गए वहाँ पे, काफ़ी उन्होंने तपस्या की, कई ढेर सारे गुरुओं से वो मिले, तो इसको बोलते हैं डिनंडेशन। जैसे फिलॉसफी में क्या होता है, लॉजिक और सिंबॉलिक लॉजिक, ये दो चीज़ होता है। पहले लॉजिक था, अब इन्होंने सिंबॉलिक लॉजिक, ये इससे फिलॉसफी के अंदर ये दो चीज़ें आ जाती हैं। लूज असेंबलेज, लूज असेंबल मतलब क्या होता है कि कार है, अलग अलग, कहीं से टायर ले आए, कहीं से इंजन ले आए, उनको जोड़ करके एक बना दिया, इसी को बोलते हैं असेंबल करना, जोड़ना दो चीज़ों को। पेन और कैप, इन दोनों को जोड़ दिया, असेंबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जनरल रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बजट पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में पूरा बजट से रिलेटेड चैप्टर है, दोनों में बजट आ गया। तो एक पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि बजट कौन पेश करेगा, किस कॉन्स्टिट्यूशन में किसके अंदर बजट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें वर्णन किया जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में बजट क्या है, उसमें सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती है। इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमिक लॉज आ जाते हैं। तो ये हो गया सुपर इम्पोजन। सुपर इम्पोज मतलब क्या होता है कि इसको कौन से एग्जांपल से दूँ, कनेक्टिंग टूगेदर टू आर मोर आइसोलेट आइडियाज़ बिलोंगिंग टू द सेम यूनिवर्स ऑफ आइसोलेट आइडियाज़। दरअसल क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ दो या तीन आइडियाज़ को कनेक्ट करना, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। इज कनेक्टिंग टू और मोर आइसोलेट आइडियाज़ बिलोंगिंग टू द सेम यूनिवर्स।
अलग अलग जो आइडियाज़ होते हैं उनको एक साथ कर देना उसको। जैसे यहाँ सोशोलॉजी ऑफ रूरल पुअर, रूरल भी है मतलब ग्रामीण के लोग हो गए, पुअर अलग हो गया, रूरल अलग है, पुअर अलग है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, रूरल पुअर कर दिया, मतलब ग्रामीण गरीब दोनों को एक साथ कर दिया। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। अब नील मेघन ने भी, इन्होंने क्या किया था, ये दोनों मिल करके वो कॉलन क्लासिफिकेशन बना रहे थे। तो फिर ये सारा जो देखो जितना भी, चलो जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये लोग कॉलन क्लासिफिकेशन बना रहे थे, उसके इसी वजह से ये सब ये लोगों ने बताया था। अगला है नील वेगन ने भी कुछ चीज़ें बताई। फिज़न क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ देना, वो तो फ्यूज़न हो गया। फिज़न मतलब तोड़ देना, ब्रेक करना। अब रंगनाथन ने बोला था डिसेक्शन, इन्होंने बोला फिज़न। तो फिज़न होता है क्या कि किसी भी चीज़ को दो भागों में तोड़ देना। डिस्टिलेशन काइंड 1, डिस्टिलेशन क्या होता है कि अवसादीकरण बोलते हैं उसको। अवसादीकरण में क्या होता है, जैसे नमक और पानी मिला हुआ है, पानी को गर्म करो तो उबालो, फिर उसके बाद वो पानी उड़ जाए और भाप हो जाए, मतलब शुद्धिकरण। सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया। जैसे क्या है, पानी में कुछ अशुद्धि है, उसको उबालोगे और फिर छान दोगे तो फिर वो आसवन विधि होता है। डिस्टिलेशन मतलब आसवन होता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ए डिस्टिल्ड सब्जेक्ट इज़ वन विच गेट फॉर्म्ड इन द बेसिक ऑफ सम और सिमिलर और कॉमन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस इन सेवरल सब्जेक्ट्स। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ए डिस्टिल्ड सब्जेक्ट इज़ वन विच गेट्स फॉर्म्ड। जो डिस्टिल सब्जेक्ट होते हैं वो फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से, और इन डिफरेंट सब्जेक्ट से। जैसे मैनेजमेंट साइंस हो गया, which is distilled out of studies in the management of science, laboratories, universities or industries or such others। तो ये है distillation of kind 2, from time to time for various academic and sociological reasons scholars may study extensively and depth for particular idea, किसी भी पर्टिकुलर आइडिया। दिस मे लीड टू कंसिडरेबल लिटरेरी वारंट फॉर द आइडियाज जनरेटेड। अब देखो क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसी सब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें होती हैं जो मोर बहुत ज़्यादा डीप में जब स्टडी करती तो मोर फेमस हो जाती, बहुत फेमस हो जाती हैं। अब जैसे इसमें मैथमेटिक्स अगर कोई पढ़ा होगा तो उसमें कैलकुलस तो मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन वो उसमें इतना ज़्यादा रिसर्च और स्टडी हुआ कि वो मोर फेमस हो गया। स्टैटिकल कैलकुलस, बायोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस में अब देखो ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि अलग ही हो गया। तो ये भी है, डिस्टिलेशन हो जाता है, कई बार अलग हो जाता है। फ्यूज़न क्या होता है कि दो सब्जेक्ट्स को एक साथ कर देना, जोड़ देना। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विथ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दो सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ देना, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी अलग है, फिजिक्स अलग है, दोनों को जोड़ दिया। बायोमैकेनिक्स, अब बायो मतलब बायोलॉजी, मैकेनिक्स मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों को एक साथ कर दिया। साइकोलिंग्विस्टिक्स बताओ, सोशियो साइबरनेटिक्स, ये सारी चीज़ें। क्लस्टर्स में क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा। अंगूर का गुच्छा आपने देखा हो तो उसमें डंडी होती है अंगूर की, उसमें छोटे छोटे अंगूर लगे होते हैं। ऐसे ही होता है क्लस्टर कि एक कोर एंटिटी होती है, जो डंडी होगी कोर एंटिटी, और उसके चारों ओर छोटे छोटे कई सब्जेक्ट्स लगे होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया होगा कि मान लो एक कोई टॉपिक है कि स्टडीज़ सेंटर्ड अराउंड फेमस पर्सनालिटीज़, ये टॉपिक है। अब ये अंगूर की डंडी हो गई। अब अंगूर कौन कौन से लगेंगे, गांधीयन स्टडी हो सकती है, अंबेडकर आ जाएंगे, ढेर सारे लोग आ सकते हैं इसमें ढेर सारे लोग आ जाएंगे, ढेर सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। तो इस तरह से वो क्लस्टर बन जाएगा। एग्लोमरेशन ऑफ काइंड 1, ये सब्जेक्ट ट्रीटेड इंटीग्रली और डिस्टिंक्टिवली इन वन एंड सेम डॉक्यूमेंट। तो ये इंटीग्रल फॉर्म में ही
सब्जेक्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे नेचुरल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। और इसी तरीके से 2 है कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करना किसी चीज़ की, जैसे साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी एज इन यूडीसी। तो वो जो मैंने बताया था ये सारी चीज़ें कॉलम क्लासिफिकेशन को करने के लिए इन लोगों ने किया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने समझाने की जो कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।